नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि तुम्हारे जानलेवा लिस्ट बन चुकी है। क्योंकि आपको बर्बाद करने के पीछे आपके अपनों का हाथ है, जिसका नाम इस पर्चे में निकल कर आया है। इन्होंने आपका नाम से श्मशान घाट में झाड़ फूंक करवा रहा है। आपका चित्र बनाकर आपका नाम के ऊपर बहुत बड़ी भूत प्रेत आत्माएं छोड़ रहे हैं। आपके घर की दिशा की ओर प्रेत आत्माओं को छोड़ दे रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो रही है। दोस्तों, जब हमारे ऊपर चाहे रिश्ता हो या फिर अपना क्यों ना हो, किसी ने झाड़ फूंक करवा देता है, चाहे किसी ज्योतिषी के पास जाकर करवा देता है या फिर किसी भी शमशान में जाकर करवा देती है, तो सबसे पहले मेरे अपने लोगों की झाड़ फूंक लग जाता है। क्योंकि जितना घर के बाहर के लोगों का किए कराए पर हमें परेशानी नहीं मिलता, उतना हमारे घर के लोग जब हमारे ऊपर बुरी बुरी कार्य करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, उतना हमारे ऊपर जल्दी असर करता है। और ऐसा ही आपके साथ हुआ है। किसी अपनों का हाथ आपको बर्बाद करने में लगा हुआ है, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। आप कई सालों से एक परेशानी को खत्म करते हैं, तो कोई दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाते हैं और आप धीरे धीरे ऐसे ही करके समय बिताते जा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि आप ऐसे ही परेशानी के वजह से कमजोर बनते जा रहे हैं। आपको बिल्कुल इस बात की एहसास नहीं होता कि अब हम अपने जीवन काल में कभी खुश रह पाएंगे, कभी हम अपनी मेहनत के अनुसार कामयाबी को नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आप आज तक पिछले कई सालों से मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन आपको इसका थोड़ा बहुत भी अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। आपकी खुशी एकदम नहीं के बराबर आपको मिल रहा है। न जाने आपका भाग्य ही खराब है या फिर आपकी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है? यह बात भी कभी कभी आप सोचते हैं, लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि हर इंसानों के जीवन काल में भगवान सुख दुख दोनों लिखते हैं। इस धरती पर जन्म देने से पहले भगवान सभी के जीवन काल में दुख और सुख दोनों लिखकर भेजते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी के जीवन काल में सुख ही होते हैं तो किसी की जीवन काल में दुख ही होती है। हर सफल हो इंसानों को भी दुख झेलना पड़ता है। आप किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछकर देखिए, एक समय में वह भी दुख को झेले होंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए पहले कुछ समय तक रोना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें सफलता और कामयाबी मिलता है। इसलिए आपको भी चिंता नहीं करना है। अगर समय आपको रुला रहा है, मेहनत करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कामयाबी और खुशी नहीं मिल पा रही है, तो चिंता ना करो, क्योंकि यही मेहनत आने वाले समय को और अच्छी कर रहे हैं। जितना आप आज दुख रहे हैं, उसको आप दुख मत कहिए, क्योंकि आने वाले समय को वह बेहतर बना रहे हैं। भगवान हर किसी के ऊपर नजर रखते हैं कि कौन सा इंसान कैसे जिंदगी जी रहे हैं। सभी देवी देवताओं ने यह देखते हैं कौन मेहनत कर रहे हैं और कौन मेहनत करके जीवन में परेशान है। अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी अभी तक परेशान हैं, तो दोस्तों, आने वाला भविष्य आपका बेहतर होने वाला है। बस थोड़ा समय का इंतजार करो, समय जरूर बदलेगा, क्योंकि ईश्वर खुद आपका समय बदल देगा। लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर पर से कभी भरोसा मत उठने देना, क्योंकि भगवान जब भी किसी इंसानों की जीवन काल में खुशियां देती हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पाने के लिए आपको रोना तक भी पड़ सकता है, परेशान होना तक भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप परेशानी जल रहे हैं, तो वह आपकी परेशानी नहीं, बल्कि पिछले समय को अच्छे करने का संकेत दे रही है। इसलिए परेशानी में कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं टूटने देना। भगवान को याद करती रहना, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, भगवान को याद करते रहना है, क्योंकि भगवान ही आपको बुरे वक्त में साथ देगा और कोई साथ देने वाला नहीं है। बहुत सारे इंसान दोस्तों दुख में ही भगवान को याद करते हैं, फिर भगवान की ओर से उन्हें कोई खुशी मिल जाता है, परेशानी दूर हो जाता है, तो भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है।
हर हमेशा भगवान को याद करते रहना है, क्योंकि भगवान चाहे तो चंद घंटे में रंग से राजा बन सकता है और चाहे तो राजा से भी भिखारी बन सकता है। इस बात को ध्यान में जरूर रखें, इसलिए भगवान को हमेशा खुश रखना, प्रसन्न रखना। फिर जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, उसका समाधान जरूर निकलेगा। चाहे कोई आपका दुश्मन क्यों ना हो, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसको भी आपसे दूर करेगा, उसका भी की सजा भोगना पड़ेगा। यहां कहावत बिल्कुल सत्य है कि एक दूसरे से जो गलत किया करते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, वह माचिस की तरह खुद एक दूसरे को जलाने से पहले खुद जल जाता है। इसलिए किसी को जलाने की कोशिश मत करना, किसी से मत जलो, वरना खुद अपने आप जल जाओगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी किसी को दुख में देखना नहीं चाहते हैं। जब भी आपकी जीवन काल में कोई परेशानी आती है, तो भगवान दोस्तों आपको उस परेशानी से बाहर जरूर निकालने की कोशिश करते हैं। परंतु कुछ दुश्मन ऐसे ही, जो आपके खिलाफ कुछ न कुछ जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं झाड़ भूख शमशान में करवा रहे हैं, जिसके वजह से आपके जीवन काल में देवी देवताओं की कृपा से दोस्तों कुछ अच्छे बड़े बदलाव नहीं हो पा रहे हैं, कोई खुशियां तक आपको नहीं मिल पा रही है। इसलिए संभालना तो आपको होगा। आपको अपने दुश्मनों से, जो आपको अंदर से बर्बाद करने की षड्यंत्र रच रहे हैं, शमशान में जाकर झाड़ फूंक करवा रहे हैं। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो सब कुछ आपके जीवन काल में उल्टी पुल्टी और तीतर वितर हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दे कि कभी कभी आप भगवान के भरोसे पर भी रह जाते हैं, मेहनत वाला कार्य नहीं करते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी आपको भगवान ने दिया है, वह तो आपको करना ही होगा। इसलिए मेहनत वाला कार्य करना शुरू कर दे, क्योंकि भगवान के भरोसे पर ही बैठने से सब कुछ नहीं मिल जाएगा। आपको उसके लिए कुछ अच्छे करना होगा, मेहनत करना होगा। दोस्तों, यह बात तो आप समझ गए होंगे कि सच में बिना मेहनत से किसी को सफलता नहीं मिलता। अगर हम मेहनत करेंगे तभी भगवान साथ भी देंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान भी हमसे 10 कदम दूर ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी आप मेहनत भी करते हैं तो सफलता आपको नहीं मिल पाता है, और इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा का साया होगा। किसी इंसानों ने, किसी रिश्तेदारों ने, किसी अपनों ने आपके ऊपर शमशान में जाकर तांत्रिक क्रियाएं आपकी नाम पर करवा दिए होंगे, जिसके वजह से आपका घर धीरे धीरे कंगाल बनता जा रहा है। आपका घर बर्बाद होते जा रहे हैं। अगर अभी भी आप अपनी घर को बर्बाद होने से बचना चाहते हैं, और आप भी बर्बाद होने से बचना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी छुपे हुए गद्दारों का नाम पता चलेगा। आखिर आपके अपने रिश्तों में कौन आपकी सफलता की सबसे बड़ी कांड है? कौन आपकी खुशी में हमेशा अंदर से जलते हैं? आखिर वह कौन रिश्ता है दोस्तों? आजकल हमारे अपने रिश्ते ही हमारे सफलता की सबसे बड़ी कांति होते हैं, लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही आप तरक्की करते हैं, सफल होते हैं, तो सबसे पहले आपकी सफलता आपके अपने रिश्तों में ही चुभती है, आपके अपनों में ही चुभती है, और उन्होंने हमें बर्बाद करने की कई षड्यंत्र बनाते हैं। कई बार वह हमारे ऊपर नजर लगा देते हैं, कई बार गलत अफवाह उड़ा देते हैं, और जब इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, तो कभी कभी उन्होंने तंत्र क्रियों का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे कई लोग हमारे आसपास ही मौजूद हैं, और हमें अपनों ही लोगों से ज्यादा खतरा बनता है। जी हां दोस्तों, इस इंसान के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यह कोई दूसरा इंसान नहीं है, यह आपका सागा है, यह आपके आसपास वालों में ही शामिल है, और आपको इसके ऊपर भूल से भी कभी शंका हो नहीं सकती, और ऐसी बात का यह हमेशा फायदा उठाता रहता है। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, खेले कूदे हैं, आपने अपना समय गुजारा है, आपने अपने सुख दुख सब बताइए है। यूं कहें तो इसे हमदर्द मानकर हमेशा इससे आप सच्चा रिश्ता निभाए हैं। लेकिन दोस्तों,
यह इंसान आपके ही साथ रहकर हमेशा कपट करता रहा है और यह आपको कभी भी हंसता हुआ देखा नहीं सकता है। जी हाँ मित्रों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने की बहुत संघर्ष करते हैं। असल में आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वह भी आप अपने बलबूते पर करना चाहते हैं। आप बेहद स्वाभिमानी इंसान हैं, बहुत भाग्यशाली इंसान है। मित्रों, आपका राशि वाले जातकों की जो उम्मीद होती है वह सबसे बड़े बड़े होते हैं और आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरा जोर भी लगते हैं। और जो थोड़ी बहुत सफलता हासिल होने लगती है तो यह इंसान आपके पीछे पड़ जाता है, आपके लिए झाड़ फूंक करने लगता है, आपको बर्बाद करने के लिए श्मशान में तांत्रिक क्रियाएं भी करने लगता है, जिससे आपको दिक्कत आ जाएगी, आपके रास्ते में मुसीबतें उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे दोस्तों, आज तक आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं और अक्सर आप यह सोचकर उदास हो जाते हैं कि आपकी तो किस्मत ही खराब है, भगवान हमारी कभी नहीं सुनते हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी परेशानियां आ रही हैं। जी हां मित्रों, हम आपको बता दें कि न तो आपकी किस्मत खराब है और न ही आपका समय बुरा चल रहा है और ना ही आपके कर्म खराब हैं। मित्रों, आपका कर्म बहुत ही अच्छे हैं और आपका भाग्य भी हमेशा आपका साथ देता है। इसी वजह से तो आप छोटी छोटी सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो आप खाई में गिर जाते हैं। असल में दोस्तों, इसका कारण आपका बुरा नसीब नहीं, आपकी बुरी किस्मत नहीं, बल्कि यह इंसान है जो आपके पीछे पड़ जाता है और आपके ऊपर तरह तरह की झाड़ फूंक तांत्रिक क्रियाएं करता रहता है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अब आपको एक और बड़ा मजबूत कदम उठाना होगा। वैसे तो आपने अपनी सफलता को हासिल करने के लिए अपने जीवन भर बड़े बड़े कठोर निर्णय लिए हैं, लेकिन एक और बड़ा कठोर कदम आपको उठना होगा कि जैसे ही आपको इस इंसान के बारे में पता लगेगा, आपको इस इंसान से पूरी तरह दूरी बना लेनी होगी। इससे सारे रिश्ते नाते धीरे धीरे खत्म कर लेने होंगे, वरना आपका जीवन यूं ही मुसीबत का शिकार होता रहेगा। जी हां मित्रों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, साथ ही साथ उसका नाम भी हम बताएंगे और इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे जिनको करने से इस इंसान की पूरी नजर, तंत्र मंत्र या यूं कहीं की नकारात्मक ऊर्जा आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर पाएगी और आप इस इंसान से पूरी तरह से सावधान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको व्यक्तिगत दूरी तो इस इंसान से खुद ही बनानी होगी। हम तो केवल उन उपायों के माध्यम से आपके ऊपर किए गए नकारात्मक झाड़ भूख की क्रियाओं के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस इंसान का साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक ही आपको बार बार शिकार बनाता रहेगा, बार बार आपके ऊपर झाड़ फूंक करता रहेगा और आप कितने भी उपाय कर लीजिए, उपाय बेहतर होते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो इसके लिए हम आपसे केवल इतना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके तैयार किया है। खास तौर पर आपके सुरक्षित भविष्य के लिए हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए आपके लिए इतना खास वीडियो लाते हैं। और अगर आप भी हमें अपना मानते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल को बहुत गहरा धक्का लगने वाला है, या यूं कहीं कि आपको सदमा पहुंचने वाला है, क्योंकि सबसे पहले इस इंसान का नाम सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। उसके बाद आपको अपना दिल मजबूत करके इस इंसान से दूरी बनानी होगी। तो यह असल में एक बहुत कठिन प्रक्रिया होगी जो आपको करनी होगी, लेकिन दोस्तों, यह एक कड़वी दवाई की तरह है जो आपको लेनी ही होगी, अन्यथा आप कभी भी इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे। जी हां मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी हमें कुछ ऐसी ही सीख देता है कि हमें न केवल परायों से बल्कि अपनों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारा शत्रु है वह पराया नहीं, आपका अपना है। इसीलिए आपको और सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना आपके साथ फिर से वही हो जाएगा जो पहले से होता चला आ रहा है,
यानी आपकी सफलता असफलता में बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए होगी कि लोग आपको तरह तरह की सलाह देंगे। कोई कुछ रहेगा, कोई कुछ कहेगा। दोस्तों, आपको चारों तरफ से अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा। आपको सबकी सलाह मिलेगी, लेकिन करना वही है जो आपका दिल चाहता है। जी हां मित्रों, आप पहले भी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, और वहां केवल गलतियां यही हैं कि आप लोगों पर भरोसा अधिक से अधिक किए हैं, लोगों पर उम्मीद किए हैं, बातों पर भरोसा किए हैं, और फिर उन्हीं लोगों से आप बड़ी धोखा खाए हैं। लेकिन अब आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अपने आराध्य पर भरोसा करें, और आंख बंद करके सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। अब आपको कामयाब होने से कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब आपके मन में अच्छे अच्छे सोच आने शुरू हो जाएंगे, और किसी की बातों पर अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आपको इस दुनिया से आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए किसी की बातों में ना रहे, अब खुद से खूब मेहनत करें। इतना मेहनत करें कि भगवान आपको सफलता देने के लिए शोर मचा दे। लेकिन दोस्तों, आपका रास्ता साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए। जी हां दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि आपके ऊपर शनि देव की विशेष नजर रहती है, और शनि देव को कम का देवता कहा जाता है। कलयुग में शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। तो आपको अपने मन में जितनी सच्चाई वह जितने अच्छाई हो, उतना लोगों के साथ सच्चाई और अच्छाई करें। मां को इधर उधर भटकने ना दे। ईश्वर पर हमेशा भरोसा होना चाहिए, और गलत कार्य की ओर आगे नहीं बढ़ता है। खूब मेहनत करना है और सही रास्ते में मेहनत करना है। फिर न्याय का देव शनिदेव आपको समय से पहले और भाग्य से ज्यादा देगी, और समय से पहले आपको सफल बना देगी। किसी के लिए भी अपने मन में गलत ना सोचे और कोई गलत कार्य न करे, तो आपकी कामयाबी कोई भी रोक नहीं सकता है। आपकी हर एक कार्य का सही परिणाम, सही फल आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आप थोड़ा अपना ख्याल रखना सीखिए। जी हां दोस्तों, अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि आप दूसरों को प्रसन्न करने के लिए खुद की खुशियों का त्याग कर देते हैं। अक्सर आप दूसरों की खुशियों में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको अपनी खुशियां दिखाई नहीं देती। लेकिन अब आपको और ऐसा नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ऊपर रहम करना होगा, अपना भी सोचना है। क्योंकि मित्रों, जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो आपका अपना शरीर, अपनी सेहत ही आपका साथ ही होता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि सभी राशियों में से केवल आपकी ही राशि एक ऐसी राशि है जिसको पिछले कुछ समय से काफी दुख भोगने पड़े हैं, काफी मुसीबतें सहनी पड़ी हैं, और सबसे ज्यादा मुश्किल है आपको अपने लोगों ने ही दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी आपकी कुछ रातें ऐसी गुजरती हैं जब आपको बहुत बेचैनी महसूस होती है। आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मन में एक अजीब सी बेचैनी लगी रहती है, और आपको सब कुछ अच्छा होने पर भी किसी कमी का एहसास होता रहता है। कभी कभी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि आपको दम घुटने तक का एहसास होने लगता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वही रहते हैं जब आपके खिलाफ कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है। दोस्तों, यकीन जानिए कि यदि कोई इंसान सीधे तौर पर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा है, तो वह किसी को रुपए पैसे देकर किसी तांत्रिक से यह क्रिया करवा सकता है। तो जिस रात आपको इस तरीके की बेचैनी हुई, आप याद करने की कोशिश कीजिए। इस रात के बाद आपका समय बदल गया, यानी आपके जीवन से हर एक अच्छाई धीरे धीरे गायब होने लगी और आप परेशानियों में गिरने लगे। जी हां दोस्तों, तो अभी आपका समय ठीक ठाक चल रहा है। पुराने वाले समय भी अब आपका बेहतर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि न्याय के देव शनि देव आपकी अच्छाई देखकर अब आपके साथ जिन्होंने बुराई किया है उसकी सजा देगी, और आपकी अच्छाइयों का फल शनिदेव देंगे।
लेकिन फिर से आपके साथ कुछ ऐसी घटना न घट जाए, इसके लिए हम आपको बता दें कि वह इंसान जो आपके ऊपर झाड़ फूंक कर देता है या फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, वह इंसान आपका अपना ही है। जी हां दोस्तों, और उस इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आप तकलीफ में होते हैं, बहुत परेशानियों में घिरे होते हैं, तो वह इंसान आपसे पूरी हमदर्दी रखता है। जी हां दोस्तों, वह हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन मन ही मन वह बहुत खुश हो रहा होता है और ऊपर से वह ऐसा दिखता है कि जैसे उसे भी बहुत तकलीफ है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि जब भी आप सुखी होते हैं, आप खुश होते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है, उसका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। वह आपसे बुरा स्वभाव रखना लगता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। अब वह आपके नजदीक नहीं आना चाहता और आपसे उस तरह से बात भी नहीं करता है। जी हां दोस्तों, ये वही इंसान है जो अंदर ही अंदर आपसे बहुत जलन खाता है और वह इंसान आपको रास्ते से हटाना चाहता है। जी हां दोस्तों, और इस इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब भी आपको इस इंसान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में हुई हो, यह इंसान आपके काम नहीं आया है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपके साथ अक्सर उल्टा हुआ है। आपने हमेशा इसकी मदद की है, अपने आप को दुखी रखकर, अपने आप को परेशानी में डालकर भी अपने इस इंसान की मदद की है। लेकिन यह इंसान आपके कभी जरूरत पर काम में नहीं आया है दोस्तों। जरा ध्यान दीजिए, इस इंसान ने हमेशा बातें करके ही अपना काम आपसे निकलवाया है। ऐसे इंसानों से आप हमेशा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे इंसान कभी भी काम के चक्कर में आपको धोखा दे सकता है। व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्य में अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रखें। उचित ऑर्डर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कोई विशेष अथॉरिटी मिल सकती है, जो कि थकाने वाली रहेगी, लेकिन इसके परिणाम सुखद ही होंगे। परिवार में किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह संबंधी उचित रिश्ता आ सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में गंभीरता रखें। घुटनों व जोड़ों के दर्द जैसी कोई पुरानी समस्या बढ़ सकती है। गैस और बांदी वाली चीजों का सेवन न करें। समय का प्रतिबंधन व्यवस्थित रूप से करने पर आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ बने हुए खराब संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। घर में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में गुस्से की बजाय समझदारी से काम ले। किसी के साथ भी व्यर्थ की बहसबाजी से तनाव हो सकता है। ध्यान रहे कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। व्यावसायिक कार्यों में कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लें। कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। स्टाफ तथा सहयोगियों के साथ संबंध मधुर रखें। परिवार के साथ मनोरंजन और मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से राहत मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। इस बेहतरीन समय का सदुपयोग करें। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति रुझान आपको मानसिक शांति देगा तथा सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर यात्रा भी संभव है। ध्यान रखें कि किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आपको नुकसान पहुंच सकता है। परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करते रहे तथा आलस को हावी न होने दें। इस समय विद्यार्थी तथा युवा वर्ग भी अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। व्यवसाय में कुछ व्यवधान आएंगे। अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय अनुकूल है। इसके लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान जैसी गतिविधियां सबको खुशी प्रदान करेंगी। आज आपका परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल रहने वाली हैं। इस बेहतरीन समय का सदुपयोग करें। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति रुझान आपको मानसिक शांति देगा तथा सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा।
किसी विशेष प्रयोजन को लेकर यात्रा भी संभव है। कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज उसे व्यवस्थित करने के लिए किसी का मार्गदर्शन मिल सकता है। खास मित्रों से मुलाकात होगी तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होने से कोई समाधान भी मिलेगा। कुछ समय खुद के साथ ही व्यतीत करना चाहिए। कभी कभी विपरीत परिस्थिति आपको डांवाडोल कर सकती है। अपने विचलित मन पर काबू रखें। जीत आपकी निश्चित है। कोई भी निर्णय लेते समय मानसिक स्थिति को स्थिर रखना जरूरी है। व्यावसायिक व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक मेहनत और प्रयास करने होंगे। रुपए पैसों के मामले में लापरवाही न करें। टूर एंड ट्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। नौकरी में आपके ऊपर कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम पूर्ण संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। मानसिक तथा शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस करेंगे। अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। किसी प्रिय संबंधी द्वारा महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। अगर अपनी किसी कमजोरी पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास और जोश आपके कई कामों को हल करने में सक्षम रहेगा। विद्यार्थियों का भी पढ़ाई में उचित ध्यान बना रहेगा। आर्थिक समस्या से बचने के लिए अपना बजट सुनिश्चित करें और खर्चों पर काबू रखें। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है। उनके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति महसूस होगी। किसी मित्र के साथ विचार विमर्श करने से समाधान मिल सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। किसी नए कार्य की शुरुआत को आज स्थगित रखें तथा वर्तमान कार्य में ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से नुकसान होने की आशंका लग रही है। आपके समस्याओं को हल करने में जीवन साथी और परिवार वालों का सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। अपने खान पान को संयमित रखें, क्योंकि बाहरी खाने की वजह से पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। आज आर्थिक मामलों को लेकर कई तरह की गतिविधियां होंगी और बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्नेह और आशीर्वाद से परिवार में सुखद और अनुशासित माहौल बना रहेगा। धार्मिक संस्थाओं संबंधी गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहा मनमुटाव जरा सी समझदारी और सूझबूझ द्वारा जल्दी ही दूर हो जाएगा। खर्चों की अधिकता की वजह से भी चिंता रहेगी। यह समय चिंता के बजाय धैर्य और संयम से व्यतीत करें। अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों को सार्वजनिक ना करें, वरना अन्य कोई इनका गलत फायदा उठा सकता है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर आज कोई स्पेशल कार्यभार रहेगा। अपने ऑफिसर, बॉस आदि के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। ये संबंध आपके लिए लाभदायक रहेंगे। जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर तथा व्यवसाय दोनों जगह बेहतर सामंजस्य बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। विपरीत लिंगी मित्रों से मर्यादित दूरी रखें। भावनाओं में बहने की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। किसी अटके हुए या रुके हुए पैसे की वापसी भी संभव है। संतान के करियर अथवा शिक्षा से संबंधित किसी चिंता का भी समाधान मिलेगा। यह समय अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने हेतु प्रयास करने का है। फोन अथवा मित्रों के साथ घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ न करे। किसी पड़ोसी के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति भी बन सकती है। व्यवसाय में समय के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में भी लचीलापन लाने की जरूरत है। नई तकनीक पर अमल करें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को भी बहुत सावधानी से करें। ऑफिस में कर्मचारियों की मेहनत से कार्य में गति आएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। घर का वातावरण मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेगा। जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर पर आपको उचित सहयोग देना पड़ेगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, परंतु आप स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।